आरएसएस के सामने पीएम मोदी ने टेके घुटने। उपराष्ट्रपति चुनाव में दिखने लगा संघ का दबदबा। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में कमजोर पड़ा हाईकमान। मोदी और शाह के दौर में कमजोर पड़ रही है बीजेपी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तैयार हो गया है? क्या देश को जल्दी ही नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी के अंदर इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इन चर्चाओं को हवा दी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद जो संकेत मिलना शुरू हुए हैं उससे अब यह भी कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पीएम मोदी का एक बयान आया था जिसने चर्चाओं का बाजार गर्मा दिया था, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि गृह मंत्री का पद तो सिर्फ शुरुआत है, अमित शाह को अभी और आगे जाना है। तो शाह को पीएम मोदी का यह समर्थन केवल तारीफ भर तो नहीं मानी जा रही, बल्कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि गुजरात के सांसद के लिए एक बड़ी भूमिका तय हो रही है। कम से कम पीएम मोदी की तरफ से तो यही कोशिश हो रही है। बीजेपी के अंदर एक और गुट है जो पीएम मोदी के विकल्प के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को देखता है। तो नागपुर यानी संघ मुख्यालय का रुख साफ है कि मोदी के बाद ऐसे किसी भी नेता को पीएम पद नहीं मिलना चाहिए जिसके सामने संघ ही बौना दिखाई दे और संघ के हाथ से बीजेपी का पूरा कंट्रोल निकल जाए, क्योंकि मोदी सरकार के पहले 10 सालों तक तो संघ की पूछ परख ही पूरी तरह खत्म हो गई थी। यहां तक कि पार्टी के नेताओं की तरफ से यह कहा जाने लगा था कि संघ की अब हमें जरूरत नहीं रही है, कभी जरूरत पड़ती थी अब नहीं है। तो ऐसे में आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि क्या पीएम मोदी का इस्तीफा तैयार हो चुका है, क्यों पीएम मोदी के जो तेवर हैं वो कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 के बाद से बीजेपी के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनके पास वो ताकत नहीं रही है जैसी 2014 से 2024 के बीच में हुआ करती थी, क्योंकि 2024 में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुमत नहीं मिल पाया तो उन्हें आरएसएस की शरण में जाना ही पड़ गया। जबकि इससे पहले बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बीजेपी और मोदी सरकार पर आरएसएस का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का नामांकन इसका साफ साफ संकेत माना जा रहा है। एनडीए ने पीएम मोदी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने की छूट दी थी। अगर 2024 से पहले यह स्थिति बनती तो पीएम मोदी का कोई करीबी उपराष्ट्रपति बनता, जैसा 2022 में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर किया गया था। धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। आरएसएस से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था और ऐसा ही 2017 और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के समय भी किया गया था। दोनों ही बार राष्ट्रपति चुनाव में पीएम मोदी की पसंद पर ही मोहर लगी। आरएसएस की तरफ से जो नाम सुझाए गए थे उन्हें किनारे रख दिया गया, लेकिन सीपी राधाकृष्णन के मामले में बीजेपी हाईकमान संघ की पसंद को खारिज नहीं कर पाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राधाकृष्णन के पहले प्रस्तावक बने हैं। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस बैकग्राउंड वाले नेता हैं। 2022 में जहां मोदी ने अपने करीबी को उपराष्ट्रपति बनाया, संघ की पसंद पर मोहर नहीं लगाई, तो 2025 में संघ की पसंद ही मोदी की पसंद बन गई है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद संघ और मोदी के रिश्तों में बड़ा बदलाव आ गया है। सीपीआर को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने से चंद रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की दिल खोलकर तारीफ की थी, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2014 और 2019 में जब वो अपने दम पर बीजेपी को सत्ता में लेकर आए थे और उन्हें पहले 11 बार किले से संबोधन का मौका मिला, तब आरएसएस को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उन्होंने संघ की जमकर तारीफ की थी। वैसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस पर हमला बोल दिया था। ये कह दिया था कि चुनाव में अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और नड्डा के इस बयान पर जिस तरह से मोदी और शाह ने चुप्पी साधे रखी थी, ये माना गया था कि नड्डा का बयान कहीं ना कहीं उनके ही इशारे पर आया है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली और सहयोगियों के भरोसे सरकार बन गई, यानी अब बैसाखियों की जो सरकार चल रही है, तो बीजेपी हाईकमान यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आरएसएस के सामने सरेंडर कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव में मिली हार ही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है या फिर और भी कई कारण हैं।
क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आरएसएस अब नरेंद्र मोदी पर पीएम पद छोड़ने का जबरदस्त दबाव बना रहा है। संघ की तरफ से आमतौर पर पीएम पद को लेकर बयानबाजी बहुत कम होती है, लेकिन उसकी तरफ से कहा गया कि एक एक शब्द बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इशारा होता है। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से 75 की उम्र में सार्वजनिक जीवन से रिटायरमेंट वाली सलाह भी शामिल है। 75 की उम्र का नियम तो बीजेपी में खुद नरेंद्र मोदी ने ही बनाया था और 17 सितंबर 2025 को वो खुद 75 साल के हो जाएंगे, जिसके चलते विपक्षी दलों की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि सितंबर में बीजेपी के अंदर बड़ा बवाल मचना है और केंद्र में सरकार बदलनी तय है। विपक्ष का तो ये भी दावा है कि नरेंद्र मोदी पर अब इस्तीफा देने का जो दबाव बन रहा है उसका नतीजा 17 सितंबर के बाद दिखाई भी देगा। हाल ही में जिस तरह से नितिन गडकरी का पीएम पद को लेकर जो बयान आया, जिसमें उन्होंने एक तरह से बीजेपी हाईकमान पर ही तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पीएम पद भी मिल जाए तो भी वो अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से अब पूरा मन बना लिया गया है कि पीएम मोदी को कुर्सी से हटाना ही होगा, यानी पीएम मोदी को कुर्सी छोड़नी होगी। और बीजेपी में मोदी विरोधी जो गुट है अब उसकी तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। तो नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में दल बदल का खूब खेल चला। दूसरी पार्टी से बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हुए। दूसरी विचारधारा के नेताओं का बीजेपी के अंदर दबदबा भी बढ़ा। केंद्र में मंत्री पद हो या मुख्यमंत्री पद हो, कांग्रेस और दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को दिए गए। बीजेपी के पुराने नेताओं को किनारे लगाने और अपने करीबियों पर दांव लगाने की पीएम मोदी की नीति के चलते पार्टी में नाराज लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आरएसएस की तरफ से संकेत मिलने के बाद अब ये असंतुष्ट नेता पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। अब पीएम मोदी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है पार्टी के अंदर और इसलिए वो अमित शाह पर दांव लगाने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए भी आरएसएस के समर्थन की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए अब पीएम मोदी की तरफ से संघ से रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही है। सीपी राधाकृष्णन का चुनाव हो या फिर लाल किले से संघ के कामों की तारीफ इसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल ये ही बने हुए हैं कि क्या संघ अब किसी ऐसे नेता को स्वीकार करेगा पीएम पद पर जो संघ को ही किनारे लगाने का साहस दिखाए, जैसा नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में दिखाई दिया है। और इसको लेकर जानकारों का यही मानना है कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन फिर भी सवाल तो बना हुआ है जिसका जवाब जल्द मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।